बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों मैं सुशील पाठक आपका कृष्णा बाल विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी KVMYC में स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं फिर आपके सामने हर बार की तरह विज्ञान विषय लेकर उपस्थित हूँ। हमने पिछले वीडियो में लेसन नंबर 1 और 2 का अध्ययन किया था। आज हम लेसन नंबर 3 है हमारा मापन की इकाइयाँ, इसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों इस लेसन से संबंधित PDF मैं आपको पिछले टर्न पर भेज चुका हूँ। जो लास्ट वीक था टर्न, उस पर मैंने आपको इससे संबंधित PDF भेजी थी। मैं आशा करता हूँ आपने उस PDF को अपनी कॉपी पर पूर्ण कर लिया होगा। किसी कारणवश कोरोना के काल में विद्यालय ना आने के कारण उस समय इस लेसन की वीडियो नहीं बन पाई थी। आज मैं इस वीडियो को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो बच्चों जैसा कि हम विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं और कौन से लेसन का अध्ययन कर रहे हैं, मापन की इकाइयाँ। यहाँ पर एक शब्द आया है मापन। मापन क्या है? मापन को हम जनरली भाषा में नापना कह देते हैं कि भी नापो। होता क्या है? मापना। नापना नहीं होता, क्या होता है? मापना। देखिए मापन होता है कि कोई भी चीज़ है, चाहे वो लंबाई है, चाहे वो क्षेत्रफल है, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो स्पीड है, कोई भी चीज़ हो, सभी का जो परिमाण निकालते हैं उस परिमाण को प्राप्त करना क्या कहलाता है? हमारा मापन कहलाता है। अब इस मापन के अंतर्गत मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम एक जनरली जो हम देखते हैं, आप देखते हैं यदि हम दुकान पर जाते हैं, यदि हम अपने लिए कपड़ा लेने जाते हैं, सपोज़ करिए अभी आपको यूनिफॉर्म बनवानी है अपनी, आपको दुकान पर जाना, क्या कहेंगे आप? ड्रेस दे दो। ठीक, उसके बाद क्या कहेंगे? उसके बाद आप कहेंगे कि मुझे ड्रेस का इतने मीटर कपड़ा चाहिए, इतने मीटर इतने सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। यही तो है ना। तो ये क्या है? हमने उसे मापन बता दिया ना, उसकी माप बता दी कि हमें कितना चाहिए। तो यहाँ पर जो लंबाई बताई ना हमने, हमें कितना लंबा कपड़ा चाहिए, हमने उसे इकाई बता दी। इसका मतलब क्या हुआ? हमने उसे इकाई बताई नहीं बताई। तो इससे पता चलता है कि लंबाई की जो इकाई है क्या है हमारी? मीटर। लंबाई के लिए चाहे हम दूरी नापें, जो हम अपने मान लीजिए बाइक से कहीं जा रहे हम लिखते हैं कि इतने किलोमीटर दूरी, इतने किलोमीटर दूरी, इतने मीटर। अभी आप मान लीजिए जैसे खेलों में जाते हैं कि 1500 मीटर दौड़, 1400 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, 3000 मीटर दौड़, क्या है? ये लंबाई है ना। इस लंबाई का मापन ही तो होती है। ये इकाइयाँ क्या है? अगर ये इकाई नहीं होती, मापन की क्रिया नहीं होती, तो हमें क्या पता चलता कि हम कितने किलोमीटर जा रहे हैं, कितने किलोमीटर आ रहे हैं, कितनी हमने खेलों के माध्यम से अपना रेस लगाई है, क्या हम कर रहे हैं, इसका नहीं पता चलता। आज देखते हैं कि आज हम जो बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, और भी जितने वाहन चल रहे हैं, सब में आप देखते हैं कि जो कंपनी वाले देते हैं उसमें मीटर लगाते हैं कि 1 लीटर में ये 60 किलोमीटर जाएगी। क्यों? उन्होंने उसका मापन कर लिया कि भाई ये 1 लीटर में क्या नाम है 60 किलोमीटर जाएगी। अर्थात प्रत्येक चीज़, कोई भी चीज़ हो, किसी क्षेत्र में हो, किसी प्रकार की हो, बिना मापन के हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। अभी आपने देखा हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर थर्मामीटर से हमारा ताप चेक करता है, टेम्परेचर जिसे बोलते हैं। बुखार आना क्या होता है? कोई बुखार ऐसी चीज़ नहीं कि कहीं से आ रही है। बुखार क्या? बुखार हमारे शरीर का टेम्परेचर है। जब वो ताप, टेम्परेचर मीन्स ताप, जब वो ताप बढ़ जाता है तो हमें बुखार आता है और हमारा शरीर गर्म हो जाता है। जब वो ताप अत्यधिक बढ़ जाता है, वैसे तो नॉर्मल हमारे शरीर का ताप रहता ही रहता है, हल्का गर्म तो हमारा शरीर क्या नाम हर समय रहता है, परंतु वही ताप जो हमारे शरीर से ऊपर हो जाता है, अर्थात वह ताप जो मात्रा उसकी बढ़ जाती है, तो हमारा शरीर बढ़ जाता है और शरीर गर्म हो जाता है, और उसे हम कहते हैं कि हमारे लिए क्या? बुखार आ गया। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक कांच का, पहले कांच का चलता था, अब तो एक फाइबर का भी था, उसमें कांच की थोड़ी सी नीचे नली लगी होती है, जिसके द्वारा वो हमारे जीभ पर या हमारे बगल में लगवाता है और टेम्परेचर नापता है, ताप नापता है, और उसी के अनुसार हमें मेडिसिन देता है।
डॉक्टर कहता है कि आधी गोली इसमें से खाओ, आधी गोली क्यों कहता है? मापन है ना, उसने माप लिया। हमें शरीर के लिए कितनी आवश्यकता है दवाइयों की? क्या हम 10 गोली का अगर एक पूरा आता है तो क्या 10 गोली का पूरा 10 गोली एक साथ खा सकते? नहीं, हमें नुकसान दे जाएगी। उसी प्रकार हम किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करें बिना मापन के संभव नहीं है। बिना मापन के हम वो क्या नाम है कार्य नहीं कर सकते। तो चलिए आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, लंबाई के मात्रक के विषय में अभी हम अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया कि लंबाई चाहे वो कपड़े की हो, लंबाई चाहे हम पैदल चल रहे हों, लंबाई चाहे मोटरसाइकिल से जा रहे हों, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अर्थात जो लंबी जिसके में दूरी नापनी होती है, लंबाई नापनी होती है, वो क्या है हमारा है, उसके लिए मात्रक। सबसे पहले किलोमीटर। जैसे हम आते हैं, अभी आप आते होंगे, जैसे सपोज करिए आप अपने घर चलते हैं कि आपका कोई अगर पूछता विद्यालय कितनी दूर है, आपने कह दिया 2 किलोमीटर है। अब हमें मापना है, उसका मापन है हमारे पास, किलोमीटर की इकाई है, तभी तो हमने कह दिया 2 किलोमीटर है, वरना हमें क्या पता कि 2 किलोमीटर है। तो इसलिए जो हम दूरी नापते हैं, लंबाई नापते हैं, वो किस में नापते हैं? किलोमीटर, मीटर, किसी में नाप सकते हैं। अब वो स्थिति के अनुसार है कि हम स्थिति कैसे नाप रहे हैं। सबसे पहले हम मीटर से ही मापना शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में हमारे कितने मीटर होते हैं? हमारे होते हैं 1000 मीटर। जैसे मान लीजिए अभी कोई आपसे कोई रिलेशन वाला कहता है कि भाई 2 किलोमीटर ज़रा बताओ इसमें कितने मीटर होंगे। हमने क्या किया, हमने ये 1 किलोमीटर हम पता है 1 किलोमीटर 1000 लगता है, हमने क्या करा 2 गुणा 1000 कर दिया, पता ये लगा कि हमारे 2000 मीटर आ गए। अर्थात हमने बता दिया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कोई पूछा 2 किलोमीटर, तो हमने बता दिया कि 2 गुणा 1000 बटे 2000 मीटर हो गए। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। यदि मान लीजिए अभी आपसे कोई कहने लगे कि भाई 4 मीटर है, इसे बताओ कितने सेंटीमीटर होंगे। अब हमें बताया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमने क्या किया, 4 गुणा 100 कर दिया, बराबर हमारे पास कितने हो गए? 400 सेंटीमीटर हो गए। कितने सेंटीमीटर हो गए हमारे पास? 400 सेंटीमीटर हो गए। इस तरह से हम इकाइयों को आपस में बदल भी सकते हैं। छोटी इकाई से बड़ी इकाई और बड़ी इकाई से छोटी इकाई में हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। एक और छोटा मात्रक होता है और छोटी लंबाई नापने के लिए, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने? 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितने होते हैं? कि 10 की पावर क्या होते हैं हमारे? 10 की पावर 9 मीटर, ठीक है नहीं। अब 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वगैरह नापने के काम आती है प्रकाश में, ठीक। 1 पिकोमीटर और क्या होता है? 10 की पावर -12 मीटर। जैसे कि मान लीजिए अभी कई मात्रक पिकोमीटर में देखो कि 1 पिकोमीटर का क्या है? 10 की पावर। अब कोई कहे कि अब हम पिकोमीटर को कैसे हल करेंगे? अब हमें मात्रक तो मीटर पता है, तो मैं क्या किया है, पिकोमीटर को मीटर बदल लिया, पिकोमीटर को मीटर बदल लिया, क्या 10 की पावर -12 मीटर से हम गुणा कर देंगे, हमारा मीटर बदल जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम को बदलना है तो यदि 4 एंगस्ट्रॉम है तो 4 को 10 की पावर -10 से गुणा कर देंगे, 4 गुणा 10 की पावर -10 मीटर में बदल जाएगा। इसी प्रकार हम इकाई बदल सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक शब्द है प्रकाश वर्ष की। ये एक प्रकाश वर्ष बराबर दिया है कि 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। कितना है हमारा? 10 की पावर 15 मीटर। अब ये यहाँ पर शब्द है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष जो प्रकाश एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई जो कुल दूरी है वो क्या कहलाती है? वो हमारी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष में प्रकाश ने कितनी दूरी चली, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, यानी कि 9 गुणा 4 6 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है नहीं। इस तरह से हम प्रकाश वर्ष को मीटर में बदल सकते हैं। 1 इंच बराबर क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 2.54 सेंटीमीटर। 12 इंच बराबर क्या होता है? 30.48 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, ये जो बाद की दशमलव की बाद की जो इकाई होती है इसे हम कभी एक साथ नहीं पढ़ते। जैसे लिखा है कि 30.48 नहीं पढ़ेंगे, इसे गलत है। कैसे पढ़ेंगे? 30.48। कितनी लंबी संख्या हो, मान लीजिए और 2 संख्या 4 8 3 इस तरह से कोई भी दियो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? 30.48। इसे कभी भी 48 नहीं पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? 30.48। तो 12 इंच बराबर क्या होता है हमारा? 30.48 सेंटीमीटर। अब देखेंगे
क्या है हमारा दूसरा 1 फुट, 1 फुट बराबर क्या तो 12 इंच। अभी हम नापते हैं कि भाई 4 फुट 10 फुट नापते नहीं, नापते क्या 1 फुट में 12 इंच। कोई पूछ ले भाई 1 फुट में कितने इंच है, 12 इंच। 2 फुट में कितने हो जाएंगे, 24 इंच। भाई खूब पूछे 2 फुट क्या करेंगे, 2 गुणा 12, 12 दूनी 24, 24 फुट हो जाएगा। इसी प्रकार 1 मीटर बराबर 1.33 फीट, ठीक है नहीं। ये जो है हमारा, ये जो दिया हुआ है हमारा, ये जो इकाई होती है हमारी, इस तरह से हम उसमें निकालते हैं। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये होगा 3.33 फीट। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 3.33 फीट। क्या होगा यहाँ पर, अरे 1 मीटर बराबर 3.33 फीट। क्या होता है हमारा, जो 1 मीटर बराबर कितने फिट होते हैं, 1 मीटर बराबर 3.33 फिट, ठीक है नहीं, इतने होते हैं 1 मीटर में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम आगे द्रव्यमान की। द्रव्यमान क्या है, देखिए कोई भी जब हम मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ से हम कोई सामान जब खरीद के लाते हैं, कोई पदार्थ खरीद के लाते हैं, तो उस पदार्थ का हम वेट करते हैं। जैसे मान लीजिए बाज़ार गए कि भाई चीनी दे दो, अब दुकानदार कितनी दे दूँ, 1 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 किलो, कितनी, वो क्या है, उसका जो परिमाण है, वो जो इकाई है, वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है हमारी द्रव्यमान। वो परिमाण क्या कहलाता है, वो परिमाण जो है उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। उस वस्तु क्या कहलाता है हमारा, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। उस वस्तु क्या कहलाता है हमारा, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अब द्रव्यमान कैसे कहते हैं। अब मान लीजिए गए मार्केट के भी कितना, 1 किलोग्राम दे दो, 1 किलोग्राम चीनी दे दो, हमने गए मार्केट में कि 1 किलोग्राम दाल दे दो, तो क्या हमने उसे मापन बता दिया नहीं, उसका परिमाण बता दिया कि हम कितना चाहिए। ठीक है, तो उस परिमाण क्या कहते हैं, हम द्रव्यमान कहते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं, 10 हेक्टोग्राम होते हैं। 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम होते हैं। 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंतल होता है। 10 कुंतल बराबर 1 मीट्रिक टन होता है। और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 10 कुंतल बराबर 1 मीट्रिक टन होता है। 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंतल होता है। 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम होता है। ठीक है, तो ये हमारे द्रव्यमान के मात्रक हैं। इस प्रकार से हम वजन कोई जब खरीदने आते हैं तो इस प्रकार से हम तौल से वजन ले लेते हैं। अब बात आती है समय की। अब देखते हैं, हम घड़ी में समय देखते हैं, जब विद्यालय चलने के ये 8 बज के इतने बजे चलना है कि हमें 8 बजे विद्यालय से, क्या है ये, क्या ये समय का मापन है कि हमें इतने समय यहाँ पर पहुँचना है, इतने समय यहाँ पर पहुँचना है, इतने समय ये कार्य करना है, इतने समय यहाँ ट्यूशन जाना है, इतने समय में स्कूल जाना है, इतने समय पढ़ना, ये सारी चीज़ें हम जो है उसमें समय के अनुसार करते रहते हैं। पर तो इस समय की भी तो मात्रा होती है, समय की मात्रा की भी तो इकाइयाँ होती हैं। क्या होती है हमारी, एक समय का मात्रक के लिए सेकंड, मिनट, घंटा जो भी हो, क्या होता है, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। अर्थात यदि 1 घंटा हो तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अर्थात 60 मिनट का 1 घंटा होता है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अर्थात 1 घंटा कितने मिनट का है हमारे हैं, 60 मिनट का। 1 मिनट कितने सेकंड का, 60 सेकंड का। ठीक है ना। अब और समय के छोटे मात्रक ले लिए, 1 मिली सेकंड बराबर कितना हो, 10 की पावर -3 सेकंड। उससे और छोटा मात्रक 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10 की पावर -6 सेकंड। 1 नैनो सेकंड में 10 की -9 सेकंड। और 1 पीको सेकंड बराबर 10 की पावर -12 सेकंड। ये समय के छोटे छोटे मात्रक हैं जो बहुत पल पल की जानकारी देते रहते हैं। तो ये बहुत समय के छोटे छोटे मात्रक हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, क्षेत्रफल का मापन। क्षेत्रफल क्या है, आप देखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर भी कहते हैं। क्षेत्रफल है क्या, स्क्वायर। आप देखते हैं, हम कहीं जाते हैं और कोई जगह जब निकालते हैं, कोई अभी हम जाएं, कोई एक जैसे मान लीजिए आपका कमरा है, अगर कमरे में मिस्त्री जब आता है उससे कहेंगे फर्श पड़ना है, इसमें कितना माल लगेगा, क्या करता है वो, उसने क्या किया, उसने उसकी लंबाई चौड़ाई नापी और लंबाई चौड़ाई की गुणा कर दी। क्या कर दिया उसने कर दिया यहाँ पर, मान लीजिए उसने उसकी लंबाई नाप ली और चौड़ाई नाप ली। भैया मान लीजिए ना पड़ा, लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर, तो 10 पंजे 50। अर्थात 50 हम इसे मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसे हम वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये जो 50 आ गया, ये क्या है, ये क्षेत्रफल हो गया। अब ये आयताकार का क्षेत्रफल। यदि कहीं वर्गाकार हो, वर्गाकार के लिए क्या करते थे, वर्गाकार के लिए जो वर्ग भुजा होती है उसकी,
एक भुजा उसका स्क्वायर कर देते हैं, उससे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का यदि चौकोर है, बिल्कुल वर्गाकार है, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग एक भुजा उसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल है। आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, जैसे हमारी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर, 10 पंजे 50 वर्ग मीटर हो गया। ये क्या, ये क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल की भी अलग अलग मापन इकाइयाँ होती हैं। इसी प्रकार जब हम खेत पे आते हैं, खेत का भी क्षेत्रफल निकालते हैं कि भाई इसमें कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है। अगर उसकी तारबंदी करनी हो और भी कार्य करना हो तो जो है हम उसमें क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए, अब जो ज़मीनी इकाई क्षेत्रफल, एक ईयर बराबर कितना होता है, 100 मीटर वर्ग मीटर कह लीजिए या 100 मीटर स्क्वायर कह लीजिए, एक ही बात है। 100 मीटर स्क्वायर कह लीजिए या 100 वर्ग मीटर कह लीजिए, एक ही बात है। एक हेक्टेयर बराबर कितना, 10,000, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है नहीं। एक हेक्टेयर बराबर कितना, 2.5 एकड़ यानी कि 2.5 एकड़, ठीक है नहीं। एक एकड़ बराबर 100 डेसिमल यानी कि 4,000 मीटर स्क्वायर। ये हमारी ज़मीनी इकाइयाँ हैं। छोटी छोटी और इकाइयाँ होती हैं, बिस्वा, और ये छोटी छोटी की 20 बीघे का बीघा होता है, 10 बीघे का आधा बीघा होता है। इस तरह की इकाइयाँ और छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं। यह मुख्य रूप से इकाइयाँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब उसके बाद आता है हमारा आयतन का मापन। आयतन क्या है, आपने देखा है, अब एक शब्द आता है यहाँ पर कि भाई आयतन जो है, आखिरकार ये जो आयतन है वो आयतन है क्या। अब बात आती है कि आयतन की, अर्थात आयतन जो वो क्या है। आपने देखा है जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं और उसका आकार नापते हुए, ये इसकी नापो कि ये इतने बीच में आ जाएगी अगर हम इसे रखें या नहीं आ जाएगी। कहते हैं कि भी इसे नापो और नापने के बाद ये देखो कि ये जो है इतने स्थान में आ जाएगी नहीं। कोई मान लीजिए अगर आपको अपने घर में मान लीजिए एक संदूक रखा हुआ है आपका, और हमें जो है उसको निकालना है कि भाई कितने बीच में ये आएगा नहीं आएगा, तो कोई जो वस्तु है, कोई जो है वो कितना स्थान घेरेगी, वो कितना स्थान घेरेगी, वो क्या है, वो जो स्थान घेरेगी उस स्थान को कहते हैं हम वस्तु का आयतन कहते हैं। कि ये जो वस्तु कोई है वो कितना स्थान घेर लेगी, वो कितना स्थान घेर लेगी, चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भी, वो कितना स्थान घेर लेगी, उसके अनुसार उसे क्या कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं, हम आयतन कहते हैं। आयतन की मात्रा होते हैं क्या। अब इस तरह से लीटर, आपने देखा दूध नापते हैं, 1 लीटर है तो एक क्या भैया, उसका आयतन ही तो हो गया, दूध 1 लीटर ही तो हो गया, ठीक है नहीं। तो क्या है, 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर, 1 हेक्टोलीटर बराबर 100 लीटर, 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर, ठीक है नहीं। ये छोटी मात्रा के 1 किलोलीटर बराबर, यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000, तो 1 किलोलीटर बराबर क्या हो जाएगा 1000 लीटर। जैसे यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर होते हैं। 1 हेक्टोलीटर बराबर क्या होते हैं हमारे 100 लीटर होते हैं। कितने होते हैं हमारे 100 लीटर होते हैं, ठीक है। 1 डेसीलीटर बराबर 10 लीटर होते हैं। 1 डेसीलीटर बराबर 1/10 लीटर होते हैं। अर्थात डेसीलीटर को कहीं बदलना हो तो उसे क्या करें, उससे हम 10 से भाग दे देंगे, ठीक है नहीं। जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ है कि 4 डेकालीटर, इसे लीटर बदलना तो क्या करेंगे, हम इसे 10 से भाग दे देंगे। कहीं 4 डेकालीटर उसे लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 10 से उसे हम भाग दे देंगे। अर्थात 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 2/5 हो गया, भाग दे देंगे कितना 0.4, ठीक है नहीं। कितना जाएगा हमारे पास 0.4, ये जो हमारा मीटर निकल के आ जाएगा। अर्थात तो इस प्रकार हम जो है डेकालीटर को मीटर में बदल सकते हैं, और जो है और भी इकाई है तो उसे भी हम बदल सकते हैं। 1 सेंटीलीटर बराबर 1/100 लीटर, 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर, और 1 क्यूसेक शब्द है, आपने देखा जैसे अखबार में पढ़ते हैं, जब बारिश हो जाती है, बहुत बारिश हो जाती है और जब पानी छोड़ा जाता है तो जाते हैं कि इतने 1000 क्यूसेक, इतने 100 क्यूसेक पानी छोड़, क्या है, अर्थात 1 क्यूसेक बराबर 28.317 लीटर प्रति सेकंड पानी बहता है। 1 क्यूसेक बराबर इतना पानी प्रति सेकंड बहता है, ठीक है नहीं। अर्थात 400 क्यूसेक इतना पानी छोड़ते हैं, अर्थात इतने लीटर, उसकी 400 जो गुणा कर देंगे, 1 क्यूसेक बराबर ये हो गया, उतने गुणा कर देंगे तो उतना पानी हमें निकलेगा कि 1 सेकंड में कितना पानी छोड़ा जा रहा है। और उस या तो क्यूसेक क्या है, ये पानी की इकाई, पानी जो तरल पदार्थ जो बहता है उसकी इकाई, उसे नापते हैं, ठीक है नहीं। ये वगैरह ये छोटे छोटे तरल नापे जाते हैं, और क्यूसेक वगैरह बड़े नदी वगैरह के जो बहाव होते हैं उनमें पानी मापा जाता है। चलिए अब आगे बात है ताप। ताप के बारे में मैंने अभी आपको शुरू में बताया था।
हमारे शरीर का नहीं, किसी वस्तु का और का भी ताप हो सकता है। वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इन सारी चीज़ों को ज्ञात करने के लिए जो होता है, क्या होता है वो, क्या परमाणु, उनका क्या है, परमाणु है ताप, और उसको मापने के लिए ये इकाइयाँ उपयोग किए, जैसे मानक ताप। मानक ताप क्या है, 273 यानी कि 273.15 यानी कि, ठीक है नहीं, केल्विन। ये जो है हमारा क्या ताप होता है, ये मानक ताप होता है। ये कौन सा ताप होता है, ये होता है हमारा मानक ताप, ठीक है नहीं। ये जो है हमारा ये मानक ताप है, और मानक ताप सेंटीग्रेड में देखेंगे तो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यदि हम फारेनहाइट में देखेंगे तो कितना होता है, 32 फारेनहाइट, ठीक है नहीं। ये होता है हमारा टेम्परेचर। अब सामान्य ताप क्या होता है, सामान्य ताप जो है हमारा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और केल्विन में देखेंगे तो 298, क्योंकि जब किसी डिग्री सेंटीग्रेड को यदि मान लीजिए यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ताप क्या दे रखा है इन्होंने, 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। अब मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड को वो कहते हैं केल्विन में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे, इस 10 में ये जो 273.15, ये 15 इसलिए नहीं रहना, गणितीय अनुसार यदि मान 50 से नीचे होता है, यानी कि शुरू के नज़दीक होता है, तो उसे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार यदि 273.85 होता तो उसे हम 274 लिख सकते थे गणितीय कथन के अनुसार, तो इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पूरे 273 जोड़ देंगे, और क्या आ जाएगा, ये हमारा 283 केल्विन निकल के आ जाएगा। इस प्रकार हम जो है डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। और मान लीजिए कहीं केल्विन दिया हो और उसे डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना हो, जैसे मान लीजिए कहीं आपका 300 केल्विन दे रखा है, और उसे कहीं इसे भाई डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, 300 में से 273 घटा देंगे, और कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना निकल के आ जाएगा, अर्थात सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देंगे, और यदि केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो 273 घटा देंगे। इसलिए इसे मानक ताप का दर्जा दिया जाता है। आगे देखिए, अब क्या हमारा मनुष्य के शरीर का ताप। आप देखते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बोलो कहते हैं कितना, अरे 100 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड बुखार आ गया, 200 भाई 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। भैया वो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, वो फारेनहाइट होता है। डिग्री सेंटीग्रेड तो कम होता है। जैसे कि अगर फारेनहाइट में नापेंगे जो थर्मामीटर में, तो कितना आ जाएगा, 98.6 फारेनहाइट। फारेनहाइट में यदि नापते हैं 98.6 फारेनहाइट होता है जो टेम्परेचर होता है शरीर का हमारा नॉर्मल। इतना शरीर हमारा रहता ही रहता है, इतना गर्म हमारा शरीर रहना ही है, इतना टेम्परेचर हमारे शरीर का रहता है। यदि इससे ऊपर बढ़ता है तो ये लिखा हुआ है, तो उसे वो 100 फारेनहाइट होता है भैया, सेंटीग्रेड नहीं होता। सेंटीग्रेड क्या होता है, सेंटीग्रेड नॉर्मल ताप होता है, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, 38.5 भी हो सकता है, 37.5 भी हो सकता है। सेंटीग्रेड में ये होता है और फारेनहाइट में ये होता है। अब यहाँ पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में संबंध क्या होता है। अगर हम सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में संबंध देखेंगे तो F-32/9 = C/5, अर्थात F-32/9 = C/5। इसके द्वारा हम जो है केल्विन और फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में संबंध स्थापित करते हैं, और दोनों में हम निकाल सकते हैं। कहीं दिया हुआ हो, मान लीजिए यदि कहीं दिया हो आपके सामने कि भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, भैया इसे फारेनहाइट में बदल दो। 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ, इसे फारेनहाइट में क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे लगा दो F-32/9 क्या हो जाएगा हमारा, F-32/9 बराबर क्या हो जाएगा। अब C की जगह क्या लगा देंगे, सेंटीग्रेड है 10 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 10/5। काउंट कर दो इसे, 5 दूनी 10, 5 × 5, ठीक, काट दिया 5 × 5 दूनी 10 हो गया। हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि F-32 = ये हो जाएगा 9 दूनी 18। हमने क्या किया, 32 को इधर ले गए, तो F = हो जाएगा हमारा 18 + 32, यानी कि F बराबर कितना आ गया, F बराबर आ गया हमारा 40 फारेनहाइट, वो सॉरी 50 फारेनहाइट। क्या आ गया हमारा, 32 18 50 फारेनहाइट,
ठीक है नहीं। तो ये फ़ारेनहाइट अर्थात यदि डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट बदलेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर आएगा, फ़ारेनहाइट बड़ा आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50 फ़ारेनहाइट हो गया, नहीं हो गया। इसी प्रकार यदि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना हो तो फ़ारेनहाइट का मान यहाँ लगा देंगे और इस तरह से नगले। इस प्रकार हम जो है फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए और भी कुछ मात्रक ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखा है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर जैसे आप देखते हैं बाइक में हमारी मीटर लगा होता है, हम देखते हैं हमारी भाई 100 पे गाड़ी भाग रही है, 60 पे भाग रही है, 70 पे भाग रही है, वो क्या है? स्पीड मीटर। अतः उससे पता लगता है कि हमारा जो स्पीड है वो कितनी, गति कहने का मतलब स्पीड मीटर से क्या, स्पीड मीटर से गति नापी जाती है कि वो गति कितनी तेज चल रही, चाहे वो वस्तु हो अदरवाइज कोई भी हो। तो स्पीडोमीटर से क्या नापा जाता है? स्पीडोमीटर से क्या नापा जाता है? स्पीडोमीटर से भैया गति नापी जाती है। क्या नापी जाती है? हमारी गति नापी जाती है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर क्या होता है? इससे हमारा वायुमंडलीय आर्द्रता नापी जाती है। आर्द्रता जो ताप होता है, ठीक है नहीं, गलन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है नहीं, वो मापी जाती है। उसके बाद क्या है हमारा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर भैया दूध जो शुद्ध होता है, शुद्ध है अशुद्ध है कैसा है, इस लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता पहचान करते हैं, दूध की शुद्धता को जानते हैं। इसी प्रकार अमीटर। अमीटर से क्या नापते हैं? अमीटर से आप सब जानते हैं, अमीटर से हम विद्युत धारा नापते हैं। वोल्टमीटर से क्या नापते हैं? हम विद्युत क्या नाम विभवांतर नापते हैं। तो क्या है? ये सारी चीज़ें हम मापते हैं उससे। भाई अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है। इसी प्रकार और भी अलग अलग तरीके से अलग अलग सबकी इकाइयाँ होती हैं। हम चाहें कोई भी कार्य करें, हमें मापन की ज़रूरत जरूर पड़ती है। बिना मापन के हम कार्य संभव नहीं हो सकता। हमारे जीवन में मापन का बहुत बड़ा उपयोग है। ठीक है नहीं, कोई भी हम कार्य करें, जमीन लें अदरवाइज कोई भी चीज़ लें, कोई कहीं भी कोई कार्य करने जाएं, हमें मापन की ज़रूरत पड़ती है। बिना मापन के हम अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम एक टारगेट कि हमें 1 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना, क्या मापन ही तो करना है हम समय का कि भाई मैं 2 घंटे हिंदी पढ़नी है, 1 घंटे मैथ पढ़ना है, 2 घंटे अंग्रेजी पढ़नी है, आधा घंटे ये पढ़ना है, 20 मिनट ये क्या है, 1 घंटे खेलना, ये समय का माप नहीं। तो हमने अपने दिनचर्या के समय के अनुसार ही तो मापते हैं, समय के अनुसार उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इकाइयाँ मैंने मापन की आपको बताई। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो ग्रुप पर मेरा नंबर ऐड है, आप मुझसे फ़ोन द्वारा संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और PDF आपने, मैं आशा करता हूँ, पूरा कर लिया हो। यदि संभवतः किसी का रह गया हो तो अपना PDF पूरा करें और अपनी कॉपियों को विद्यालय में आकर निरीक्षित करा सकते हैं। धन्यवाद।